हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज एंड योर ऑप्शंस आर 0, 1, नेग्लिजिबल और नन ऑफ दिस। सो थिंक अबाउट इट। फोटोन का रेस्ट मास क्या हो सकता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 0। नाउ हम समझेंगे हाउ। सो सबसे पहले हम रेस्ट मास का मतलब समझते हैं। रेस्ट मास यानी किसी पार्टिकल का मास जब वो रेस्ट में हो, मतलब पार्टिकल जब स्टेशनरी पोजीशन में हो तब उसका मास। पर अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। फोटॉन्स यानी जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते। क्यों? क्योंकि फोटॉन्स हमेशा लाइट की स्पीड में ट्रेवल करते रहते हैं। एंड लाइट की स्पीड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अगर फोटोन कभी रेस्ट में नहीं होता तो इसका रेस्ट मास क्या होता है? करेक्ट, फोटोन का रेस्ट मास हमेशा 0 होगा। सो चलिए अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसी मूविंग पार्टिकल का एनर्जी दैट इज गिवन एज ई एंड मोमेंटम पी को हम रिलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एम रेस्ट स्क्वायर मास यानी रेस्ट मास सी टू द पावर 4। यहाँ ई है टोटल एनर्जी, पी है मोमेंटम, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड एम रेस्ट है रेस्ट मास। अब फोटॉन्स के लिए एक इंटरेस्टिंग बात होती है, उनका जो रेस्ट मास यानी एम रेस्ट है वो 0 होता है। इसी वजह से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है ई इक्वल्स टू पी सी। एंड ये बात हम मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से भी समझ सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटॉन्स का जो एनर्जी है एंड मोमेंटम है उनका रिलेशन ई इक्वल्स टू पी सी होता है। एंड ये रिलेशन तभी सेटिस्फाई होता है जब फोटोन का रेस्ट मास 0 हो। सो फोटॉन एक मासलेस पार्टिकल है जो सिर्फ मोशन में एग्जिस्ट करता है। हेवी पार्टिकल्स के केस में रेस्ट मास एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट रखता है, पर फोटॉन्स के लिए ये हमेशा 0 होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।